दोस्तों, मेरा नाम सिद्दीक अहमद है और मैं अपने नाम के साथ मेव लगाता हूँ, मतलब सिद्दीक अहमद मेव। मैं मेवात के नुहू कस्बा में रहूँ। नुहू कस्बा मेवात को बहुत ज़्यादा पुरानो कस्बा तो ना है, पर काफ़ी तारीखी कस्बो है। नुहू कस्बा किशन ध्वज नाम के ब्राह्मण ने इंदौर से आके 1205 सम्मत यानी के 1147 ईस्वी में बसायो हो। यू कस्बा बहुत ज़्यादा बेशक पुराना ना हो, पर जब किशन ध्वज नाम के ब्राह्मण ने यू इंदौर से आके बसायो, वाके बाद वो भिवानी सु रूड़मल जाट है लाके वाने नुहू में बसा लियो। या तरह सु नुहू में ब्राह्मण और जाटन की आबादी होगी। सम्मत 1329 यानी सन 1472 में नूर खां खानजादा के बेटा मुजाहिद खां और कमाल खां को फिरोज शाह का लड़का सुल्तान सलीम शाह ने कई बड़ी खिदमत के एवज में नुहू की जागीर उन्नू अता कर दी। वाके बाद यह कस्बा में मेव आके बस गया और 1857 तक यह कस्बा में मेव, ब्राह्मण, जाट और खांजादों की आबादी ही। 1857 में मेवन ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और जो कि नुहू में दहंगड़ मेवों की चौधर भी ही, उन सब ने मिल के अंग्रेजन सु और जो यहाँ के खानजादा वे अंग्रेजन के साथ था, तो अंग्रेज पुलिस और खानजादाओं से लड़ाई लड़ी और अंग्रेजन को हिंसू मार भगाए। लेकिन जब 1857 की क्रांति विफल हो गई, जब 1857 की क्रांति फैल होगी और दिल्ली पर अंग्रेजन को दोबारा कब्जो होगो, तो फिर अंग्रेजन ने मेवन की जमीन जब्त करके इनाम में खानजादान को दे दी। अब भी मेवन का कुछ घर हाँ, पर मेवन के पे अपनी जमीन अब ना है। दोस्तों, मेवात एरिया की जबान है और यू जबान बहुत पुरानी जबान है और हिंदी की एक उपबोली है। पश्चिमी हिंदी से 2 जबान निकली, बिरज और राजस्थानी। फिर राजस्थानी में से 4 जबान निकली, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और जयपुरी। और फिर मेवाती में से भी 2 जबान निकली, गुजरी और अहीरवाटी। तो यू बहुत छोटा हिसाब से मेवाती को एक तरह से सजरा नसब है। 1947 से पहले मेवाती राजस्थान के अलवर, भरतपुर और हरियाणा का गुड़गांव जिला में और बावल निजामत में बोली जावे। मेवाती की अपनी लिपि ना है, लेकिन मेवाती ने बड़े बड़े शायर हुए हैं, जिनने दोहे, मेवाती बात, जिन्हें आप मेवाती कथा कह सको हो, मेवाती होली, मेवाती गीत, मेवाती बारहमासी,
मेवाती जिक्री, मेवाती रसिया, बहुत सारी रचना करी है। नुहू से 8 किलोमीटर दूर आकेड़ा गांव में महाकवि सादल्ला हुए हो औरंगजेब के जमाने में। वाने महाभारत की कथा मेवाती में लिखी ही, जामे जाके 5 खंड है और हर खंड में तकरीबन 360 दोहा बताया जाऊँ। हालांकि अब वो सारे दोहा ना मिला ना, जो सादल्ला ने जो पोथी लिखी ही वो भी अब अवेलेबल ना है, क्योंकि जब 1947 में हंगामा हुआ तो बाकी कागज और दूसरी चीजों के साथ वो पोथी भी उनने कुआं में गिर दी। और वो यह हिसाब से जो ओरिजिनल, जो असल वकी पांडुलिपि ही सादल्ला ने जो लिखी ही वो खोगी। और आज वो कंठस्थ बहुत से लोगों ने अब भी वो जबानी याद है। आकेड़ा में अब ऐसे आदमी ना रहे वैसे जिनने पूरी याद ही, लेकिन अब भी एक आध आदमी ऐसा हाँ जिनके महाभारत या जिस जाए मेवाती में पंडून को कड़ा के वहाँ वो है। मीरासीन के भी याद है, पर पूरे जो 1860 दोहे है वहाँ में वे याद ना। तकरीबन 750 पौने 800 दोहे अब वाके अवेलेबल है। मेवाती जबान में हजारों दोहे हैं और हर जिंदगी के हर शोबे पे दोहे कहे गए हैं। बहुत सारे दोहे समय के साथ खत्म हो गए, क्योंकि मेवाती की अपनी लिपि नहीं, शायर भी अनपढ़ है, उनने लिखो ना हो, और अगर लिखो भी हो वो तो वो खत्म हो गए। लेकिन लोगों ने बहुत सारे दोहे, हजारों दोहे लोगों को आज भी जबानी याद है। मेवाती ऐसी जबान है जहाँ में बात बात पे कहावत, बात बात पे लोकोक्ति, बात बात पे मुहावरा, बात बात पे दोहा कहा जाओ। और मेवन की पंचायत में खासकर दोहे का बहुत अहमियत है। कई बार तो बड़ी बड़ी पंचायत एक दोहा सुई फैसलो हुआ। तो यह हिसाब से बेशक मेवाती उपबोली है, लेकिन मेवाती संस्कृति और मेवाती लोक साहित्य बहुत समृद्ध है। बहुत सारी चीजें आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको संरक्षण करो जाए। हमारे एक साथी है मुफ्ती मुश्ताक, जो जामिया मिलिया में दीनियात के लेक्चरर प्रोफेसर हैं, उनने तकरीबन 40,000 दोहे उनने इकट्ठे करे हैं। मेरी भी एक किताब मेवाती लोक साहित्य में दोहा परंपरा नाम से छपी है, जहाँ में तकरीबन 750 दोहा हैं। मेवाती संस्कृति में भी मेरी जो दूसरी किताब मेवाती संस्कृति है, वहाँ में भी काफ़ी दोहे, लोकोक्ति, मुहावरे और गीतों का संकलन है। तो यह हिसाब से हम कह सकें हाँ कि मेवाती हिंदी भाषा की बड़ी समृद्ध बोली है। और यूँ बोली वक्त के साथ आज काफ़ी बदल चुकी है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी का बहुत सारा शब्द या भाषा में मेवाती उच्चारण के हिसाब से शामिल कर लिया गया। मेवाती दोहे जो हैं, जिन्हें मेवाती बिरहड़ा या मेवाती दोहा भी कहा जावे, एक एक दोहा ऐसा है कि एक ही दोहा में हिंदी, फारसी, उर्दू और राजस्थानी का शब्द। जैसे मैं एक दोहा आपको कहूँ कि बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी ही,
और रेतीलो मेवात को रेतीला इलाका हो तो रेत में सु कालो नाग जा रहो और शायर अपने घर की खिड़की में सुबह देख लो। तो जब काला वो नाग जा रहो हो तो वो मोर ने घेर लियो। नु कहवा मेवाती में के मोर की और काला नाग की दुश्मनी। तो जब वो घेर लियो तो वह शायर ने एक दोहा कहो, और आप देखिए यह दोहा में फारसी के भी वर्ड आ रहे हैं, हिंदी का भी आ रहा, संस्कृत का भी आ रहा, राजस्थान का भी आ रहा। दोहा ऐसे है, तऊ तत्ता बाड़ू तपे धरण दे न पग, वा बैरी ताऊस ने घेरो बासक नग। तो यूं मेवाती की खूबसूरती है कि मेवाती हर भाषा का शब्दन ने अपने अंदर अपने उच्चारण के हिसाब से जज़ब कर लेती है। और मैं यह बात मानू हूं कि जो बोली या जो भाषा दूसरी भाषा का जितना शब्दन ने अपने अंदर जज़ब करेगी, वो भाषा उतनी ही समृद्ध होगी। मेवाती भी एक बहुत समृद्ध बोली है, जाको लोक साहित्य इतनो समृद्ध है कि अगर आज उसका संकलन और संपादन ना किया गया तो हिंदी साहित्य एक बहुत अमूल्य साहित्य से, बहुत अमूल्य साहित्य निधि से खाली हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।